व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू पाथ अब्रॉड। तो अभी कल नाइग्रा के बाद ब्लू माउंटेन के बाद मैं आ गया था सीधा आपका मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल बेसिकली क्यूबेक प्रोविंस, जो कि ऑटवा के बिल्कुल साथ वाला प्रोविंस है, विच इज़ द फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस। तो यहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा चलती है। तो अभी मैं आया हुआ हूँ ओल्ड मॉन्ट्रियल डाउनटाउन, जहाँ पे ये चर्च है काफ़ी पुराना, और ये बेसिकली इसके डाउनटाउन से बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर का एरिया है। ये भी अपने आप में एक डाउनटाउन ही है वैसे तो, क्योंकि ये काफ़ी पुराना चर्च है, काफ़ी भीड़ यहाँ पे रहती है। रात के टाइम पे ज़्यादा है। यहाँ पे फ्रेंच आर्किटेक्चर देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ, अभी मैं आपका हूँ नॉर्थ डेम बेसिलिका ऑफ मॉन्ट्रियल इस जगह पे, और इसके बिल्कुल साथ में अगर आप देखोगे तो ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल विच इज़ लेक शोर। जैसे टोरंटो में मैंने आपको दिखाया था लेक शोर, जहाँ पे बोट्स वगैरह रहती हैं, वो है। और इसके बिल्कुल ऊपर ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर ऊपर आपका है ओल्ड मॉन्ट्रियल, जो बेसिकली मॉन्ट्रियल का डाउनटाउन है। तो मॉन्ट्रियल मुझे आना था सिर्फ 2 दिन के लिए। मैं कल शाम को 6 बजे यहाँ पे आया था, और आज का दिन यहाँ पे हूँ। कल 12-12:30 बजे मैं वापस ओंटारियो चला जाऊँगा। यहाँ पे बेसिकली मेरे 2 मकसद थे आने के। एक तो घूमना बाय डिफ़ॉल्ट, दूसरी चीज़ यहाँ पे आने का मकसद था कि कुछ कॉलेजेस हैं हम्स ग्रुप के, विच इज़ मैट्रिक्स, सिजिप, मेरी विक्टोरियन। इनमें से कुछ कॉलेजेस पब्लिक हैं, तो उनमें मेरी एक मीटिंग शेड्यूल थी वहाँ पे मिलने के लिए। तो मैं वहाँ जा रहा था, बट आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। बैक साइड पे दैट इज़ द चर्च जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, और इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे चर्च के लगते यहाँ पे बेसिकली ये चर्च है। और इसके बिल्कुल स्ट्रेट अगर मैं सीधा जाऊँगा यहाँ पे, तो इनका पोर्ट आ जाएगा, ओल्ड पोर्ट मॉन्ट्रियल, जहाँ पे इनकी शिप्स बेसिकली पार्कड होती हैं। थोड़ा सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चल के देखते हैं। और एक चीज़ अगर आपने गौर करी होगी, ये पूरी स्ट्रीट यूरोपियन स्टाइल में डेवलप्ड है। तो यहाँ पे इसको यूरोपियन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। यार आपने एक चीज़ गौर करी होगी, तो यहाँ पे सारे जो साइन बोर्ड्स होते हैं ना, चाहे वो मेट्रो के हों, गाड़ियों के हों, या किसी भी टाइप के हों, यहाँ पे सारे साइन बोर्ड्स आपके फ्रेंच लैंग्वेज में होते हैं। तो अगर कोई नॉन इंग्लिश स्पीकर है जिसको फ्रेंच नहीं आती, तो यहाँ पे वो समझना बहुत मुश्किल है, ट्रैवल करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे सारी अनाउंसमेंट, सारी जो उनकी लिखी हुई चीज़ें वगैरह वगैरह जो भी होती हैं, बेसिकली सब फ्रेंच में होती है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा कम देखने को यहाँ पे मुझे मिली है। तो यार अगर कभी टोरंटो आना हो, तो यहाँ पे आप 3 मेथड से आ सकते हो। एक तो वाया रेल, VIA वाया रेल यहाँ पे चलती है, जिसकी टिकट अप्रॉक्सीमेटली 200-300 कैनेडियन डॉलर पर साइड, मतलब आना जाना ऑलमोस्ट पर हेड 400-500 का आपको पड़ेगा। या फिर एक मेगा बस चलती है यहाँ पे, जिसको ऑलमोस्ट 6 घंटे का टाइम लगता है, वो 2 स्टॉप के साथ, विच इज़ एक स्टॉप आपका होता है किंगस्टन, दूसरा आपका ऑब्वियसली टोरंटो से निकलती है, और तीसरा मॉन्ट्रियल। तो 6 घंटे के अंदर आप टोरंटो से मॉन्ट्रियल मेगा बस के थ्रू पहुंच सकते हो। और इसके अलावा एक ग्रे हाउंड भी थी जिससे मैं 2-4 साल पहले यहाँ पे आया था, बट इस बार आई गेस ग्रे हाउंड की सर्विसेज स्टॉप कर दी गई हैं कोविड के बाद से।
तो मेगा बस, वाया रेल या फिर सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन या फिर कुछ पर्सनलाइज लोगों की अपनी शटल्स वगैरह चलती हैं जिससे आप ट्रैवल करके यहाँ पे आ सकते हो। वो रहा सामने इसका लेक शोर, तो मुझे पूरा घूम के आगे से जाना पड़ेगा राइट, तब वो लेक शोर का सेटिंग आएगा। काफ़ी लोग वहाँ बैठे हुए हैं एक्चुअली ऑलरेडी, बट ठीक है यार। ये ओल्ड पोर्ट मॉन्ट्रियल है, पीछे इसका चर्च और डाउनटाउन वगैरह, ये घूमने का स्पॉट, ये साइकिल ट्रैक, वहाँ पे मेन रोड। सो गाइस मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है ओल्ड पोर्ट मॉन्ट्रियल। जो चर्च मैंने अभी आपको दिखाया ये उससे सिर्फ 550 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस मेन रोड की तरफ है। और ये यहाँ पे बेसिकली सारी शिप्स वगैरह पार्क रहती हैं। ये काइंड ऑफ अ पोर्ट है मॉन्ट्रियल का, जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पीछे जो आप देख रहे हैं स्काई व्हील काफ़ी बड़ा, उससे पूरे मॉन्ट्रियल, ओल्ड मॉन्ट्रियल और न्यू मॉन्ट्रियल का पूरा व्यू आता है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाने की ट्राई करता हूँ एक बारी। तो काफ़ी लोग मॉन्ट्रियल घूमने का प्लान करते हैं, प्रेफर करते हैं सिर्फ 2 रीज़न की वजह से। पहली, अगेन इनके पास काफ़ी अच्छा फ्रेंच आर्किटेक्चर है, फ्रेंच स्पीकिंग थोड़ा सा डोमिनेटेड है यहाँ पे, इंग्लिश बोलने वालों को थोड़ा प्रॉब्लम आता है। बट इनका जो बेसिकली डाउनटाउन है मॉन्ट्रियल का काफ़ी छोटा है, 1.5-2-3 किलोमीटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ कवर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द ओल्ड पोर्ट मॉन्ट्रियल या फिर स्काई व्हील, जिससे आप पूरे मॉन्ट्रियल का, डाउनटाउन का, ओल्ड और न्यू मॉन्ट्रियल का पूरा व्यू आप ले सकते हो। या फिर वो चर्च हो गया जो अभी मैंने आपको बताया था, जो कि काफ़ी पुराना, काफ़ी बड़ा चर्च है यहाँ का। और इसके अलावा जैसे आपकी स्काई व्हील्स हो गई है, वहाँ पे काफ़ी टेंट्स वगैरह लगे, मतलब कोई एक्टिविटीज़ वहाँ पे अभी हो रही हैं। तो पूरा कवर करने में मैंने एक्चुअली ऊबर की थी, तो वन साइड से सेकंड साइड आने में मुझे ऑलमोस्ट $22 लगे, विच इज़ अब कैनेडियन डॉलर्स आप इंटू 60-62 कर लो, जो भी लगता है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे मैं अभी कुछ कॉलेजेस गया विच वो सिजिप एंड सिजिप मेरी विक्टोरियन, जो हम्स ग्रुप के हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉलेजेस में अभी एक नया रूल गवर्नमेंट ने इशू किया है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस पहले वर्क परमिट इशू करा करते थे मॉन्ट्रियल के, अब वो अलाउड नहीं होंगे वर्क परमिट देने के। विच मीन्स कि अगर आप मॉन्ट्रियल क्यूबेक पढ़ने आना चाहते हो और आपके पास कोई पब्लिक कॉलेज की एजुकेशन है, तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई प्राइवेट कॉलेज मॉन्ट्रियल का है तो वर्क परमिट पहले मिला करता था, बट अब मिलना सितंबर 2022 इनटेक से बंद होने वाला है। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग मेरी एक कॉलेज में मीटिंग भी हुई थी, जिसकी मैं एक अलग वीडियो में प्रॉपर आपको कॉलेज के बारे में, उनके जो डीन हैं उनसे बात करके आपको पूरी एक प्रॉपर वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में होपफुली डालूंगा। बट हाल फिलहाल के लिए मॉन्ट्रियल देखने के लिए थोड़ा बहुत अच्छा है, आप आ सकते हो। यहाँ पे बायोडोम है ऑलमोस्ट 6-8 किलोमीटर दूर, जो कि मैं पहले गया हूँ तो इस बार शायद नहीं जा रहा। तो हाल फिलहाल के लिए अगर आप मॉन्ट्रियल आते हो तो डाउनटाउन, शायद डाउनटाउन का विले मरली समथिंग, विले माल ऐसे कुछ इनका डाउनटाउन को स्पेल करते हैं, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो रहने का। एंड यू कैन सी द ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल, डाउनटाउन, चर्च, ऑल टुगेदर विद इन 1-1.5 किलोमीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पे। और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है टोरंटो से यहाँ पे आना। अगर आप मेगा बस टिकट लेते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपको कॉस्टिंग पड़ेगा $100 या $200 मैक्सिमम पर पर्सन, आना और जाना। और होटल अगेन दैट वुड वेरी, $200-100 से स्टार्टिंग होती है पर पर्सन की, एंड वो $1000 तक जाती है, और डिपेंडिंग ऑन कितने स्टार्स आप होटल लेते हो यहाँ पे। बट फ़िलहाल मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से अब निकलने वाला हूँ थोड़ा सा शाम होते ही, होटल की तरफ कुछ खा पी के। यहाँ पे इंडियन फूड बहुत अच्छा मिल रहा है, चेन्नई एक्सप्रेस एक रेस्टोरेंट मैंने भी ट्राई किया साउथ इंडियन के लिए, बहुत अच्छा वहाँ पे साउथ इंडियन फूड था, अप्रॉक्सीमेटली $18 में, विद अ पॉप यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक को कहते हैं, प्लस डोसा और जो भी मैंने खाया यहाँ पे इंडियन फूड, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो अब प्लान ये है कि यहाँ से निकल के सीधा होटल के बाद मुझे शाम को 1-2 जगह और जाना है, वो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं यहाँ पे मॉन्ट्रियल में। सुबह मेरी वापसी की तैयारी है, सुबह 11-12 बजे मैं निकलूँगा मॉन्ट्रियल से, और शाम को 5-6 बजे तक, बिकॉज 6 घंटे का रास्ता है टोरंटो। और अब जो लास्ट के 3 दिन हैं मेरे, वो मैं ब्रैम्पटन में रहने वाला हूँ। ब्रैम्पटन में कुछ कॉलेजेस कवर करने हैं, कुछ लोगों से मिलना है, और होपफुली कुछ जो ऑफिशियल काम जिसके लिए मैं स्पेशली यहाँ पे कनाडा आया था 2 हफ्ते के लिए, वो करना है। ठीक है, जाते जाते एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको